नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस दुनिया में अच्छाई करने वाले ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं? जो दूसरों की मदद करता है उसे ही धोखा मिलता है। जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है उसी को सबसे पहले चोट पहुंचती है। तो सवाल उठता है, अच्छा करने वालों के साथ बुरा क्यों होता है? आज हम इस सवाल का उत्तर भगवान श्री कृष्ण की वाणी और उनके जीवन से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने जन्म लेते ही कठिनाइयों का सामना किया। कारागार में जन्म, मृत्यु का भय हर पल, माँ पिता से दूर बचपन और बार बार कंस के अत्याचार। सोचिए, अगर भगवान के अवतार को ही इतना कष्ट सहना पड़ा तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि बुराई अच्छाई पर हमेशा भारी पड़ती है? नहीं। असल में कठिनाई का मतलब है आप एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए चुने गए हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी यही सवाल पूछते हैं, हे माधव, जब मैं धर्म और न्याय के पक्ष में हूं तो मुझे ही इतने संकट क्यों झेलने पड़ रहे हैं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, पार्थ, यह संसार एक परीक्षा है। सच्चे और अच्छे इंसान को ही सबसे कठिन राह दी जाती है, क्योंकि वही राह उसे ऊंचाई तक ले जाएगी। और फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि बुराई अगर अच्छाई पर हमला करती है तो वह अच्छाई की हार नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति की पहचान है। दोस्तों, सोना जब आग में तपता है तभी खरा साबित होता है। वैसे ही अच्छे इंसान को भी जीवन की आग से गुजरना पड़ता है। रामायण देख लीजिए, भगवान श्री राम ने भी 14 साल का वनवास झेला। महाभारत में पांडवों ने अन्याय सहते हुए भी धर्म नहीं छोड़ा। और स्वयं श्री कृष्ण, जिनके पास सब कुछ था लेकिन राजगद्दी कभी नहीं चाही, वे हमेशा न्याय और धर्म के लिए लड़े। तो साफ है कि मुश्किलें अच्छाई की राह में बाधा नहीं, बल्कि उसकी पहचान है। अगर आप भी सोचते हैं कि आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं फिर भी लोग आपको ही गलत समझते हैं या आपके साथ धोखा होता है, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। याद रखिए, भगवान वही वृक्ष हिलाते हैं जो फल से लदे होते हैं। खाली वृक्ष को कोई पत्थर नहीं मारता। मतलब, आपके अंदर अच्छाई, मूल्य और शक्ति है, तभी जीवन आपको कठिन परीक्षाओं से गुजार रहा है। अंत में दोस्तों, श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि भलाई करते समय दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख को सहकर भी अगर आप सत्य और धर्म पर टिके रहते हैं तो अंततः जीत आपकी ही होगी। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं मैं करता हूं। तो अगली बार जब जीवन आपको मुश्किलों में डाले तो परेशान मत होना, बल्कि मुस्कुराकर कहना, यह तो बस मेरी परीक्षा है और कृष्ण मेरे साथ हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि कृष्ण जी का यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।